बनिया बिजनेस करने का ऐसा क्या राज जानते हैं कि उनकी दुकान या उनका बिजनेस बढ़ते ही जाते हैं। वो चाहे 10,000 रुपये से भी काम शुरू कर ले, लेकिन उस काम को 5 साल 7 साल के अंदर 10,000 से 10 लाख तक ले जाते हैं। आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आज मैं आपको बनिया बुद्धि का वो सीक्रेट बताऊंगा और बनिया बुद्धि की वो लगन आपको बताऊंगा जिससे बनिया एक छोटे से काम को, एक छोटी सी दुकान को, एक छोटे से बिजनेस को लाखों और करोड़ों का बना देता है। और बनियाओं के इन ट्रिक्स को, इन तरीकों को हम भी बड़े आराम से सीख सकते हैं और अपनी दुकान, अपने बिजनेस में लागू करके 10-20 हज़ार रुपए की पूंजी लगाकर शुरू किए गए काम और दुकान को 5-7 साल में ही लाखों रुपए का, 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 20 लाख इस तरह से बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और एक बार में आप सिर्फ सुनेंगे। अगर इसे समझना चाहते हैं और अपने बिजनेस में अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार और रिपीट कीजिएगा। जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी ही बार आपका दिमाग किसी काम को करने के लिए नए नए तरीके अपने आप खोजता रहेगा। आइए शुरू करते हैं। एक बनिया के लड़के का 10वीं का रिजल्ट आया। वह फर्स्ट क्लास से पास हो गया। शाम के टाइम जब खाना खा रहे थे तो लड़के की माँ बोली, बेटा अब तुमने 10वीं पास कर ली है, तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। लड़के ने माता की तरफ देखा और खाना खा लिया। उसके बाद बिस्तर पर जाकर सो गया और उसके दिमाग में शाम को जब वो रात को सोया तो माँ के वही शब्द गूंज रहे थे, अब तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। लड़का सुबह के टाइम घूमने के लिए घर से निकला तो रास्ते में किसी सेठ का घर था। वह अपनी बिल्ली को हाथ में लिए कह रहा था, ठहर अभी तेरे लिए किसी चूहे का इंतजाम करता हूँ। बच्चे को बात दिमाग में टच कर गई। वह घर आया। उसने घर से चूहे पकड़ने का पिंजरा उठाया और उसे लगा दिया। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के बाद उसमें एक चूहा फंस गया। बच्चा चूहे को लेकर उस सेठ के घर गया और दरवाज़ा खटखटाया। सेठ के नौकर ने दरवाज़ा खोला और पूछा, तुम कौन हो? उसने बताया, सेठ को कहिए मैं उनकी बिल्ली के लिए भोजन लाया हूँ। नौकर ने जब जाकर सेठ को बताया तो सेठ आए और उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा हाथ में पिंजरा लिए खड़ा है जिसमें एक चूहा है। उसने कहा, बेटा ये चूहा किस लिए है? तो बनिया का लड़का बोला, आप ही तो थोड़ी देर पहले बिल्ली को कह रहे थे कि मैं अभी तेरे लिए चूहे का इंतजाम करता हूँ। तो सेठ ने कहा, वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था। किसी प्राणी की जान लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर तुमने ये बात जाते हुए सुनी और तुम मेहनत करके एक चूहा पकड़ कर लाए हो तो मैं तुम्हें ये 10 रुपये देता हूँ। इस चूहे को किसी सुरक्षित जगह छोड़ आना, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। बच्चे ने वो पैसे जेब में रख दिए और चूहे को पास ही गांव से निकलकर जो खेत थे उसमें छोड़ दिया। सामने एक मंदिर था। लोग बाग मंदिर में आ जा रहे थे। लड़का भी मंदिर में चला गया। उसे प्यास लगी तो उसने देखा कि पीने के पानी का जो इंतजाम है वो मंदिर के अंदर है और रास्ते में कहीं भी पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। बनिया दिमाग सिंगल फेस डबल चक्री होता है। उसके दिमाग में आइडिया आ गया। लड़के ने 10 रुपए का एक मटका खरीदा और पानी भरकर वो पास के ही एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब आते जाते लोगों को वो पानी पिला रहा था। कोई 1 रुपया दे देता था, कोई 5 रुपए दे देता, कोई यूं ही पीकर चला जाता था। लड़का किसी से कुछ मांग नहीं रहा था, जो जो दे देता था वो उसे ही रख लिया करता था। ऐसा करते करते शाम हो गई। वो 5-7 बार घड़ा भर कर लाया और पानी पिलाता रहा। 5 बजे के लगभग उसने घर जाने की जब तैयारी करी तो उसके पास 250 रुपये हो गए थे। शाम को मम्मी के पास पहुंचा और उसने कहा, लो मम्मी, तुम कल कह रही थी अब तुम्हें कमाना चाहिए, ये मेरी कमाई की पहली पूंजी है। उसने 200 रुपये माता को दिए और 50 रुपये अपनी जेब में रख लिए। लड़का अगले दिन सुबह फिर उठा। आज उसने गुड़, चना और थोड़ी धूप बत्ती, अगरबत्ती इस तरह का आइटम लिया और मटका, पानी का जो मटका था वो भरकर वो पेड़ के नीचे बैठ गया। अब जो भी लोग पानी पीने के लिए आते वो उन्हें गुड़ चना देता और पानी पिलाता। शाम तक उसके पास फिर से 250-300 रुपये हो गए।
अगले दिन लड़के ने उन पैसों से पूजा का सामान खरीदा। लोग बाग वहां पानी पीते और मंदिर में जाने के लिए पूजा पाठ का सामान भी वहीं से लेने लगे। 1 महीने के बाद उस लड़के ने अपनी ठेली बना ली और उस पर मंदिर के सभी सामान रखने लगा जो भी पूजा पाठ आरती के लिए चाहिए होते थे। और उसने मंदिर के बाहर ही थोड़ी दूरी पर अपनी रेहड़ी लगा दी। लगभग 3-4 महीने के बाद उसने वहीं पर एक खोखा खोल लिया जो मंदिर से 10-15 मीटर की दूरी पर ही था। लोग बाग उसके खोखे पर आते थे और वह सामान सबसे सस्ता देता था, तो लोग उसी से खरीदते थे और पीने का शीतल जल उसके पास से मिलता था। लगभग 1 साल के बाद उसके पास इतना पैसा हो गया कि उसने वहां से जो मंदिर के पास खोखा था वो छोड़कर शहर के अंदर अपनी दुकान कर ली। उसे कस्टमर को अपना बनाना आता था। उसने मार्केट के अंदर दुकान करी और वहां पर भी उसकी दुकान साल भर के अंदर अपने एरिया की सबसे बड़ी दुकान बन गई, क्योंकि वो कस्टमर के साथ कैसा व्यवहार करना है, किस कस्टमर को किस रेट पर कैसा सामान देना है, किस क्वालिटी का सामान देना है, इन सब बातों को अच्छी तरह सीख गया था, जिसे उसने अपने बिजनेस में अप्लाई किया था। तो अगर आप भी इसी तरह जीरो से शुरू करते हैं और आपकी बुद्धि इसी तरह की बनिया बुद्धि है जो सीखती है और जानती है कि 1 पैसे को 2 पैसे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और पैसे को कैसे इन्वेस्ट करा जाता है, तो आप भी बिजनेस चाहे कोई भी कर लीजिए, कोई किसी तरह की दुकान कर लीजिए, आपका बिजनेस भी साल 2 साल 5 साल में 10,000 का बिजनेस 10 लाख का बिजनेस भी बड़े आराम से बन जाएगा। बस आपको इसी तरह से अपने दिमाग को खोलकर आसपास जो भी माहौल है उसे समझना होगा और उसके हिसाब से अपनी दुकान अपना बिजनेस करना होगा। अगर आपने यहाँ तक सुना है और आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आपसे विनम्र अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रोजाना इसी तरह की जानकारी मिलती रहेगी।